हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और बताइए कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे से होंगे और हम भी ठीक हैं। तो जैसे कि देखकर आप समझ ही गए होंगे कि मैं इटावा वापस आ चुकी हूँ। आगरा जो है मैं गई थी डॉक्टर के क्लिनिक। तो वहाँ पे क्या हुआ, रिपोर्ट्स में क्या आया क्या नहीं, डॉक्टर ने क्या बताया, तो वही मैं आपको बताने वाली हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया ही था कि जो भी है वो मैं आपके साथ नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूँगी। तो अंदर जो है बच्चे सोए हुए हैं, तो मैं यहाँ बाहर बैठी हुई हूँ। तो चाहे आप सबसे बातें कर लेती हूँ, आपको बताती हूँ वहाँ पर क्या हुआ क्या नहीं, डॉक्टर ने क्या कहा है, क्या बताया है। तो जैसे कि मैंने शेयर किया था कि डॉक्टर ने जो है जो ब्लड टेस्ट थे वो कराए थे, और उसी के साथ में मैंने बताया था कि इस तरह से मुझे बेचैनी हो रही है, साथ में वोमिटिंग जैसा फील होता है, और एक दो बार वोमिटिंग हो भी गई थी जाने से पहले। तो वो सब मैंने बताया। तो डॉक्टर ने जो है अल्ट्रासाउंड भी करवाए थे, और अल्ट्रासाउंड में पूरा जो भी होता है ना अल्ट्रासाउंड, वो पूरा करवाया था, जिसमें सारी चीज़ें चेक की जाती हैं। लीवर है, किडनी है, हमारी जो गाल ब्लैडर होती है, पित्त की थैली, मतलब सारी चीज़ें चेक कराई गई कि कहीं क्या जो है दिक्कत है। तो वो सारी ही चीज़ें जो है उसमें आई थी। तो सारी चीज़ें जो है नॉर्मल आई थी, कुछ भी ऐसा नहीं था। बस एक जो प्रॉब्लम थी वो आई है कि मेरा जो लीवर है ना वो थोड़ा सा बढ़ा हुआ आया है। उसको इंग्लिश में कुछ वर्ड है बोलते हैं, मुझे अभी नहीं आ रहा है बोलना कि उसको क्या बोलते हैं। तो थोड़ा सा जो मेरा लीवर है वो बढ़ा हुआ आया है, बट उसके लिए डॉक्टर ने बोला है कि कोई ऐसी परेशानी नहीं है। हो जाता है कभी कभी कुछ जो है थोड़ा बहुत इंसान की जो है बॉडी और उसका इस तरह से होता है ना कि हर इंसान की जो हाइट होती है, जो हेल्थ होती है, वो सेम नहीं होती है। उसी तरह से इसमें भी थोड़ा बहुत फ़र्क हो जाता है, बट डॉक्टर के हिसाब से एक रेशियो होता है कि इतना होना चाहिए। तो उससे अगर ज़रा भी ओवर होता है तो वो बढ़ा हुआ लीवर बता देते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि कुछ इंग्लिश में वर्ड होता है हिपाटोम, मैं यहाँ पे लिख दूँगी, अभी मुझे याद नहीं आ रहा है क्या वर्ड है, बट मैं देख के जो है बाद में यहाँ पे लगा दूँगी जो भी वर्ड है। तो वो है, तो वो उसमें दिखाते हैं। तो उसमें तो कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, बट एक जो प्रॉब्लम है मेन जो डॉक्टर ने मुझे बताई है, उसकी वजह से ना मैं बहुत ज़्यादा असमंजस में पड़ गई हूँ, बहुत ज़्यादा परेशान हो गई हूँ। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ। तो आप लोग ही मुझे बताइएगा कि मुझे क्या करना चाहिए। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि मेरी जो है 2 जगह से ट्रीटमेंट चलती है। आगरा से चलती है SLE की, और मेरी जो स्कैल्प, मेरे जो हेयर्स हैं उसकी चलती है मेरी इटावा से ट्रीटमेंट। तो डॉक्टर ने जो है मैंने मेडिसिन वगैरह सब दिखाई थी। तो डॉक्टर ने जो है मुझे साफ़ मना कर दिया है। जो मेरी जो इटावा की मेडिसिन चल रही हैं, डॉक्टर ने वो मेडिसिन लेने के लिए मुझे साफ़ मना कर दिया है कि ये दवाइयाँ आप पूरी तरह से बंद कर दो, ठीक नहीं है आपके लिए। तो ये जो ट्रीटमेंट है बिल्कुल आप बंद कर दो। मैंने उन्हें बताया भी कि इस तरह से मेरे स्कैल्प में प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा बढ़ रही है और बढ़ जाती है अगर मैं ट्रीटमेंट बंद कर देती हूँ। तो उन्होंने बोला है ये कोई बहुत ज़्यादा बड़ी परेशानी नहीं है, कि ज़्यादा मेडिसिन लेने से भी बॉडी के अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं। तो वही है। तो उन्होंने साफ़ मना कर दिया है कि ये बालों की, स्कैल्प की कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। अगर ठीक रहना है तो ये जो है दवाइयाँ बंद कर दो। मेन चीज़ ये है कि उनके लिए ये जो प्रॉब्लम है बहुत छोटी है, क्योंकि जिस कंडीशन में उन्होंने मुझे देखा था स्टार्टिंग में, वो बहुत ज़्यादा बड़ी, बहुत ज़्यादा जो है जो बेकार कंडीशन थी वो थी। तो उसके आगे ये प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है उनके लिए भी, और सच कहूँ तो मेरे लिए भी, क्योंकि उस टाइम जो मेरी कंडीशन थी जब मैं उन डॉक्टर के पास गई थी, तो वो बहुत ज़्यादा बड़ी, बहुत ज़्यादा एक भयानक, बोलते हैं ना भयानक वाली जो प्रॉब्लम थी वो थी। उसके आगे ये प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है। बट अगर मैं अलग से इसको देखूं तो मुझे ये काफ़ी दिक्कत देती है, क्योंकि जो मेरी स्कैल्प है पूरी तरह से बाल्डनेस का शिकार होती जा रही है, बाल सारे झड़ते जा रहे हैं। और जब ट्रीटमेंट बंद हो जाता है तो उस जगह घाव जैसे दिखने लगते हैं। मैंने आपको दिखाया एकदम रेड रेड जैसे कि घाव हो जाते हैं ना, उस तरह से। तो इस वजह से मुझे ट्रीटमेंट स्टार्ट करना पड़ता है, बट उन्होंने साफ़ मना कर दिया है कि ये ट्रीटमेंट आप बंद कर दो। अब मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं क्या नहीं करूं,
ट्रीटमेंट बंद करूं या नहीं करूं। बंद करती हूं तो फिर से वो जो प्रॉब्लम है वो बढ़ेगी, स्कैल्प में वो घाव जैसे होंगे जो कि दुखते भी हैं जब मैं बाल वगैरह बनाती हूँ। मेरी समझ में बिल्कुल भी नहीं आ रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए। हस्बैंड से भी मैंने राय ली तो उन्होंने बोला है कि जो तुम्हें ठीक लगे वो तुम करो, तुम्हें क्या करना है अपने हिसाब से तुम सोचो। तो वही है, मेरी अभी फ़िलहाल कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है मुझे क्या करना चाहिए। तो आप लोग भी प्लीज़ राय दीजिएगा कि मुझे क्या करना चाहिए। मुझे जो ट्रीटमेंट है वो बंद करना चाहिए या कंटिन्यू करना चाहिए। तो आप लोग जो है थोड़ा सा राय दीजिए कि क्या करना चाहिए, क्योंकि अगर कंटिन्यू करते हैं तो ज़्यादा मेडिसिन की वजह से बॉडी में अंदर जो प्रॉब्लम है वो हो रही है। अगर बंद करते हैं तो स्कैल्प में जो प्रॉब्लम है वो बढ़ती है। तो क्या करना चाहिए, मुझे जो है जो राय है अपनी ज़रूर दीजिएगा। मैं भी थोड़ा सा जो है सोचती हूँ सही से, क्योंकि एकदम से कोई इस तरह की जो चीज़ है वो पता चलती है ना, तो माइंड भी एकदम से काम नहीं करता है। क्योंकि दोनों, मैं तो कोई भी होगा वो तो यही चाहेगा कि दोनों ही जो चीज़ें हैं वो ठीक रहें, क्योंकि बाल भी जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, स्पेशली एक लेडी के लिए, वुमन के लिए। तो वही सारी चीज़ें, तो मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ इस चीज़ को लेकर, बट समझ नहीं आ रहा है क्या करना चाहिए क्या नहीं। तो आप लोग मुझे जो है ज़रूर राय दीजिएगा, जो भी है वो मैं लगा दूंगी। और जो अल्ट्रासाउंड की जो रिपोर्ट है वो भी मैं यहाँ पर लगा दूंगी। तो आप लोग भी देख लीजिएगा क्या जो दिक्कत है वो बताई गई है क्या नहीं। तो उन्होंने मेन जो प्रॉब्लम है वो यही है कि हाँ, जो मेडिसिन है मुझे वो बंद कर देनी चाहिए। उन्होंने साफ मुझसे बोला है कि इतनी ज़्यादा मेडिसिन नहीं खाओ, क्योंकि दोनों जगह की मेडिसिन हो जाती है ना, तो दोनों जगह की मेडिसिन मिला के बहुत सारी मेडिसिन हो जाती है। सुबह भी खानी पड़ती हैं, दिन में भी, नाइट में भी, तो वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में मेडिसिन हो जाती हैं। तो इसकी वजह से शायद जो प्रॉब्लम है वो अंदर हो रही है बॉडी के, तो इस वजह से उन्होंने मना कर दिया है उस मेडिसिन को लेने के लिए। तो वही सारी चीज़ें हैं, और इसके अलावा कोई बहुत ज़्यादा अभी फ़िलहाल दिक्कत नहीं है। इतने जो ब्लड टेस्ट हैं वो हुए हैं और अल्ट्रासाउंड में बहुत ज़्यादा ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। बस वो थोड़ी सी लीवर की प्रॉब्लम है, तो वो डॉक्टर ने बोला है कि नहीं, ये कोई बहुत बड़ी जो परेशानी है वो नहीं है, एक नॉर्मल ही है, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है। तो बस यही था, सोचा आप सबके साथ शेयर करती हूँ। तो हो सकता है मुझे जो है इसका जो डिसीज़न है लेने में थोड़ी सी हेल्प हो जाए, कि मैं अभी तक नहीं खुद को वो कर पा रही हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं। तो आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं। तो जैसा भी है अपने कमेंट मुझे ज़रूर दीजिएगा। तो बस यही बात थी और ज़्यादा कुछ नहीं था, यही सब डॉक्टर ने बताया था। और जैसा कि आपने देखा पूरा दिन कल का बर्बाद हो गया था। 6:30 बजे हम लोग घर पहुँचे थे, तो उसके बाद फिर मैंने कोई भी व्लॉग वगैरह शूट नहीं किया। तो चलिए इसी साथ इस व्लॉग को एंड करती हूँ। अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।